नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ लॉयर या स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो समझना चाहते हैं कि कानून का असली मतलब क्या है, ये कहाँ से आया और कैसे काम करता है। मीनिंग ऑफ लॉ। सबसे पहले समझते हैं लॉ का मीनिंग। लॉ का काम है ह्यूमन को कंडक्ट और रेगुलेट करना, मतलब लोगों का व्यवहार सोसाइटी में कंट्रोल और गाइड करना। लेजिस्लेटर्स बनाते हैं स्टैच्यूज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस। जुडिशरी देती है डिक्रीज, जजमेंट, इंजंक्शंस और कोर्ट ऑर्डर्स। सोसाइटी की नज़र में लॉ का मतलब है जस्टिस, मोरालिटी, रीजंस, ऑर्डर, राइटेनियस। सिंपल शब्दों में लॉ एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि हम सब मिलजुल के फेयरनेस के साथ जी सकें। अब चलते हैं थ्योरीज ऑफ लॉ की तरफ। ये थ्योरीज बेसिकली अलग अलग नज़रिए हैं जिसे हम लॉ को समझ सकते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से लॉ का जन्म मोरालिटी और जस्टिस से होता है। अगर कोई रूल इमोरल है तो वो सच में कानून नहीं है। एग्जाम्पल, स्लेवरी का कानून मॉरल प्रिंसिपल के खिलाफ था, इसलिए उसे अनजस्ट माना गया। लीगल पॉजिटिविज्म। जॉन ऑस्टिन ने कहा लॉ सिर्फ वो है जो सॉवरेन बनाता है और उसके पीछे सैंक्शन होता है। यहाँ मोरालिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ अथॉरिटी मैटर करती है। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। एच.एल.ए. हार्ट और जोसेफ रास जैसे थिंकर्स लॉ का लॉजिकल स्ट्रक्चर समझने पर फोकस करते हैं, जैसे रूल्स के टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स। इंटरप्रिटिज्म। रोनाल्डो डॉकिन कहते हैं लॉ एक कोहर्ट सिस्टम है और जजेस को इंटरप्रिटेशन करते वक्त पूरे लीगल सिस्टम का इंटीग्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। सोशियोलॉजिकल व्यूज। मैक्स वेबर और निकोलस ल्यूमैन का मानना है लॉ को समझने के लिए हमें देखना होगा कि वो सोसाइटी में कैसे फंक्शन करता है, मतलब कानून सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं बल्कि एक सोशल टूल है। अब बात करते हैं लॉ की ज्यूरिस्टिक डेफिनेशन की। ये डेफिनेशंस अलग अलग स्कॉलर्स के सोच को दिखाती हैं। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। रॉस्को पाउंड ने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग कहा, यानी कानून का काम है लोगों के कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना, जैसे ट्रैफिक रूल्स सेफ्टी और कन्वीनियंस के बीच बैलेंस बनाते हैं। रियलिस्ट डेफिनेशन। ओलिवर वेंडल होम्स ने कहते हैं लॉ वही है जो कोर्ट एक्चुअली करते हैं, ना कि सिर्फ जो बुक में लिखा होता है। आइडियलिस्टिक डेफिनेशन। सैलमन के मुताबिक लॉ वो प्रिंसिपल है जो स्टेट जस्टिस देने में अप्लाई करती है। यहाँ फोकस होता है फेयरनेस और इक्विटी पर। पॉजिटिविस्ट डेफिनेशन। ऑस्टिन फिर से सॉवरेन का कमांड और सैंक्शन का एलिमेंट यहाँ भी सेंट्रल है। हिस्टोरिकल डेफिनेशन। सेवेनी का मानना है लॉ हमेशा कस्टम, ट्रेडिशन और सोशल हैबिट से इवॉल्व होता है, इसको इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये नेचुरली ग्रो होता है। हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लॉ। चलिए अब एक सफ़र करते हैं लॉ के इतिहास का। 3000 BC इजिप्टियन लॉ, मैट प्रिंसिपल पर बेस्ड, जिसमें ट्रुथ, जस्टिस और बैलेंस को कोर वैल्यू माना गया। 2100 BC सुमेरियन लॉ, उर नुम्मू कोड, सबसे पुरानी नॉन लीगल कोड जो कैसुइस्टिक स्टाइल में लिखी गई थी, इफ देन फॉर्मेट है। 1750 बेबीलोनियन लॉ, कोड ऑफ हम्मुराबी, स्टोन पर लिखा हुआ ताकि लोग देख सकें, सब लोग उसको देख सकते थे और कानून पब्लिक हो, सीक्रेट ना रहे। 300 BC इंडियन लॉ, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और धर्म के रूल्स कंबाइन थे। 600 AD इस्लामिक लॉ, शारिया और हवाला सिस्टम, जो सिर्फ लीगल नहीं बल्कि मॉरल और रिलीजियस गाइडेंस भी देते थे। 1800s जर्मन सिविल कोड, चाइनीज़ और जापानीज़ लॉ पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा और मॉडर्न कोडिफिकेशन का ट्रेंड शुरू हुआ। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेस के बारे में। लेजिस्लेशन।
एक्ट जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, ये सबसे फॉर्मल और डायरेक्ट सोर्स है। कस्टमरी लॉ, ट्रेडिशन जो सोसाइटी फॉलो करती है और जो इतने स्टैब्लिश हो गए कि कोर्ट्स उन्हें लीगली बाइंडिंग मानते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, कोर्ट्स के डिसीजन जो फ्यूचर के सिमिलर केसेस में रेफरेंस बन जाते हैं, इसे लीगल कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। कन्वेंशनल लॉ, एग्रीमेंट जैसे ट्रीटीज और कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच बाइंडिंग होती हैं। इंटरनेशनल लॉ, स्टेट के बीच के रिलेशंस के लिए रूल्स जैसे यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस, जेनेवा कन्वेंशंस एक्सेट्रा। तो दोस्तों, नेचर ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ एक डीप और फैसिनेटिंग टॉपिक है। इसमें मोरालिटी, जस्टिस, अथॉरिटी और सोसाइटी के रूल्स सब एक साथ आते हैं। इसके बाद हम अपना नया जो चैप्टर लेकर आने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।